मैं अपनी बुक में खुद देखूंगा, तुम लोग उस बताते हो ही नहीं, मुझे 3 घंटा देखना पड़ता है। देखो 3.4 में आओ, 3.4 आज ये हो ही जाएगा, और तीनों तीनों आराम से हो जाएगा। ये ब्लैक है कि रेड? ये ब्लैक है। देखो एक्सरसाइज हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 3.4। ठीक, 3.4 में हमें क्या करना है, जो इक्वेशन है उसको दो विधि से हल करना है। पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन। पहले आप लोग विलोपन से सॉल्व करोगे, विलोपन विधि से। उसके बाद दूसरा किस विधि से सॉल्व करोगे? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, पहला विलोपन दूसरा प्रतिस्थापन। पहला क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना? 4। ये अब आप देखो समझोगे। इसके पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके। प्रतिस्थापन का मतलब है किसी एक समीकरण से x और y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देना। लेकिन विलोपन का मतलब है कि इन दोनों समीकरणों से किसी एक पद को गायब कर दो, चाहे y को गायब करो चाहे x को, चाहे जैसे गायब करो, चाहे गुणा करवाना हो चाहे भाग करवाना हो, चाहे जैसे गायब करो, बट किसी एक पद को, चाहे x वाला पद गायब करो चाहे y वाला पद, आप उस इक्वेशन से गायब कर दो। समझे? चलो देखो। अच्छा देखो, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है। अगर कोई जिसे कोई संख्या लिखी जाए +5 -5, ये कट जाता है नहीं कट जाता है? कब? जब दोनों समान होता है तो। जैसे -x प्लस x कट के 0 होगा कि नहीं होगा? वैसे अगर मान लो हमारे पास +2 है और यहां पर -4 है, ये कब कटेगा? जब ये भी 4 हो जाएगा ना, और इसको 4 करने के लिए हमें 2 से गुणा कराना होगा, तो ये हो जाएगा +4। अब देखो +4 -4 मिलके क्या होगा? ये कट जाएगा। सेम वही चीज इसमें भी है, यहां देखो प्लस माइनस में है, बट अगर यहां भी किसी तरह से 3 आ जाए तो ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में 3 से क्या कर दोगे? गुणा करा दोगे। तो इसमें 3 से गुणा कराओगे 3x, और कितना होगा? +3y, और 5 3 कितना होगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या काट दो, देखो +3y -3y, ये क्या होगा? अब देखो +3 और +2 कितना होगा? +5x इक्वल टू, ये भी जुड़ जाएगा, 15 और 4 कितना होगा? तो x इक्वल टू कितना आया? 19/5 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे, इस x की वैल्यू चाहे इसमें रख दो चाहे जहां रख दो। ठीक है, तो आप ये समीकरण 2 मान लो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो, तो ये वाला समीकरण ये है। 2 में रख दो, का है 1 में मत रखो, जाने दो, 2 में रखो। 2 हमारे पास ये होगा 2, जहां x है वहां रखोगे 19/5 और -3y इक्वल टू 4। तो ये देखो 19 दूना कितना होगा? बटे 5, और -3y इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, इसका 1 कराओगे तो ये होगा 38, ये होगा कितना? 15y, और 5 किसमें करा दो कितना हो जाएगा? 20। तो ये होगा -15y इक्वल टू 20, ये उधर जाएगा तो कितना होगा? y इक्वल टू कितना आएगा? घटाओगे, -15 यहाँ पे है, तो घटाओ कितना आएगा यहाँ से? -18। माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर -18 बटे -15, तो बराबर कितना आ जाएगा? 18/15। दूसरा देख, प्रतिस्थापन सॉल्व कर सकते थे ना? प्रतिस्थापन में यही क्वेश्चन रहेगा। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ऐसा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको इक्वेशन सेकंड मानो। समीकरण 1 से लिखोगे, 1 से
क्या होगा, x बराबर उधर जाएगा माइनस 5, 5 माइनस वाई हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखोगे 2 में, 2 में रखो। ये 2 है, x के स्थान पे 5 माइनस वाई, 3y इक्वल टू 4, 2 का गुणा कराओगे 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू कितना, उसको उधर ले चलो, 3 और 5, 3 और 2 ऐड करो माइनस 5 इक्वल टू 4, ये उधर जाएगा तो माइनस 10, माइनस 5y इक्वल टू 10 में से 4 घटा दो, माइनस 6, माइनस से माइनस कटा, y इक्वल टू कितना आया 6 अपान में 5। ये और अब क्या करोगे, y की वैल्यू, y का मान समीकरण 1 में रख दोगे, 1 में रखोगे तो ये देखो x प्लस y के स्थान पे कितना रखोगे 6 अपान में 5, ये और इक्वल टू कितना है 5, x इक्वल टू 5 माइनस 6 अपान में 5, x 5 पचे 25, 25 में से 6 घटा दो कितना आएगा 19, 19 अपान में 5। ये हमारा x की वैल्यू हो गई और ये हमारा y की वैल्यू। अब आप पूछोगे सर यहाँ तो आंसर नहीं मैच हो रहा ना, काटोगे नहीं इसको, देखो इसको काटो, 6 तिरिक 3 छन कितना होगा 18, 3 पचे 15, ये ना वही चीज है, चाहे आप 18/15 लिखो चाहे 6/5 लिखो, दोनों बातें वही है। तो अब इसमें ये पूछ रहा है कि आप बताओ विलोपन विधि अच्छी है कि प्रतिस्थापन विधि, कौन सी विधि ज्यादा अच्छी लगी। आप आपसे अगर पूछा तो बताओ कौन सी विधि अच्छी लगी, अब लोग बताओ, ये अच्छा लगा कि वो अच्छा लगा है, नहीं पता चला, जब नहीं पता चला लिख दो सर दोनों विधि अच्छी है ना, क्या लिख दो सर दोनों विधियां, दोनों विधियां क्या है सही है, या दोनों विधियां सही है, या उसमें लिखा है दोनों विधियां उपयुक्त हैं, दोनों लिख दो, दोनों विधियां अगर आपको कोनो विधि ज्यादा अच्छी लगी तो आप लिख दो सर ये वाली विधि ज्यादा अच्छी है, वो वाली विधि थोड़ा कम ना, इक्वल टू कितना लिखा गया है 2। अब ये दोनों इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे, एक तो विलोपन विधि से, दूसरा प्रतिस्थापन से। विलोपन देखो ये y वाला माइनस आपको दिख रहा है, अगर ये 4 हो जाएगा तो ये +4 -4 खत्म कट जाएगा, इसको 4 करने के लिए हम लोग क्या करें इसमें बताओ, 2 से गुणा करा देना, इसमें आप 2 से गुणा करा दो, अगर 2 से गुणा कराओ ये कितना होगा 4, ये कितना होगा और ये कितना होगा 4 हो जाएगा, ये समीकरण बन गया, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। अब देखो ये क्या होगा, 4 से 4 गया, 4 और 3 कितना होगा 7 इक्वल टू 10 और 4 कितना होगा 7, 1 के साथ 7 दूना, x बराबर 2 आ गया, x का मान 1 में 2 में कहीं रख दो कोई दिक्कत नहीं, 2 में रखो चाहे 1 में रखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये देखो 3, अच्छा 3 x का स्थान पे 2 प्लस 4y इक्वल टू कितना 10, ये कितना हुआ 6 और ये 4y बराबर 10, 4y इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो माइनस, तो ये होगा 4y बराबर कितना होगा 4, 4 से 4 गया बचा कितना 1, तो y बराबर कितना आ गया, y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू, बात खत्म। इधर देख लो प्रतिस्थापन से, देखो प्रतिस्थापन में पहला समीकरण 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, दूसरा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। अब आप क्या करोगे, समीकरण 2 से तो क्या करोगे 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो यहां से 2x इक्वल टू 2, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2y, 2 कॉमन ले लो, यहां से 2 कॉमन लोगे यहां बन 2 कॉमन करोगे, यहां 1 बचा, यहां कितना बचा y, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर 1 प्लस क्या आ गया y, x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में
रखने पर जहां x है वहां 1 प्लस वाई रखोगे, 3 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू 10। तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई कराओ, 3y प्लस 4y इक्वल टू 10। हाँ गलती हो गई क्या? चलो ये 4y और 3y कितना होगा? 7y 10, ये उधर जाएगा तो -3। तो 7y बराबर कितना आएगा? 7, 7 से 7 गया तो y बराबर कितना आया? 1। y का मान समीकरण 1 में रख दो, या यहीं से निकाल लो, झंझट खत्म। x बराबर 1 प्लस वाई से, तो x इक्वल टू 1 प्लस वाई की वैल्यू 1, x बराबर कितना? 2। ये दोनों आंसर है, ठीक है लिखो। अब देखो आइए भैया इधर आओ, आगे सब लोग। अब इन दोनों इक्वेशन को जैसे पहले था वैसे बनाते हैं। चलो इसको अगर लिखेंगे तो ये होगा 3x, इधर लिखा है -5, ये उस पार इक्वल के उस पार जाएगा कितना होगा? 4। ये 9x और ये इधर आएगा -2y, ये 7 है, 7 रहने दो। बात समझ गए? अच्छा अब देखो पहले क्या होता था, यहाँ y वाला माइनस मिल जाता था, अब तो दोनों माइनस है, अब दोनों प्लस है, अब क्या करोगे? और अब क्या किया जाए ताकि कोई चाहे x वाला गायब हो जाए चाहे y वाला गायब हो जाए? कुछ दिमाग काम कर रहा है? रचो ना ना आवा देखा पूरा। तो यहां से क्या करोगे, देखो अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 9 हो जाएगा बराबर, फिर इस पर लास्ट में घटा देंगे, कहानी खत्म। तो यहां लिख दूं मैं क्या एक बार, इसको 1 मानो, इसको 2। समीकरण 1 में 3 से गुणा करके क्या करने पर? हाँ घटाने पर। तो इसमें 3 से गुणा कराओ, ये होगा 9x माइनस 3 से गुणा कराओ कितना होगा? 15y बराबर 3 चौका, अब ये होगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब इसको घटाना, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो अब ये वाला कैंसिल, प्लस माइनस। देखो ये 15 में से 2 घटा देना है, कितना होगा? -13y बराबर 12 में से 7 घटा देना है, कितना होगा? 7 5 12। तो y इक्वल टू 5, नीचे आएगा कितना? -13। y की वैल्यू ये आ गई। y का मान किसी समीकरण में रख दो ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखो 3x माइनस 5, y के स्थान पे कितना रखोगे? -5 अपान में 13 इक्वल टू 4। 3x ये गुणा कराओगे तो कितना होगा? माइनस माइनस प्लस, 5 बचे कितना होगा? 25 बटे कितना होगा? 13 बराबर 4। 13 का इसमें गुणा कराओ, 13 तिया 39x, ये होगा 25 बराबर 13 किसमें गुणा कराओ? 13 चौका 52, 39x बराबर 52 माइनस कितना होगा? ये 25, ये कितना है? 25 है। तो 39x बराबर, अब इसमें 52 में से 25 घटा दोगे कितना आएगा? ये कितना आएगा? 27। तो x इक्वल टू 27 बटे कितना होगा? 39। कट रहा है, काट दो, 3 9 27 और 3 1 के 3, 3 3 9। ठीक है, ये आंसर देखो एक बार, सही है। अब देखो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, ठीक भैया? प्रतिस्थापन विधि से आओ, कैमरा चल रहा है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, वही यहाँ का उठाओ वहां भेजो, बड़ी दिक्कत होती है। फिलहाल आओ, कोई दिक्कत नहीं हमें। 3x माइनस 5y और -4 इक्वल टू 0, इसमें कुछ नहीं करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और दूसरा यहाँ लिख लो, ये 9x इक्वल टू 2y और +7, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 2y +7 अपान में कितना आएगा? 9। ये हो गया। अब उठा के इसमें रख दो, 1 में रख दो,
जहां x वहां ये रख दो 3 2y प्लस 7 अपान में 9 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 3 एक के 3 3 3 कितना होगा 9 3 किस में गुणा कराओ 2y प्लस 7 और इसका गुणा कराओगे तो हो जाएगा माइनस 15y इसका इसमें गुणा कराओगे 12 बराबर 0 15 में से 2 घटा दो माइनस 13 अब 12 में से 7 घटाओगे तो माइनस कितना आएगा 5 इक्वल टू 0 तो माइनस 13y उधर जाएगा प्लस 5 y इक्वल टू 5 बटे माइनस कितना होगा 13 y का मान ये हो गया। आगे सॉल्व करोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दोगे चलो रखो समीकरण 1 में रखने पर तो ये होगा 3x माइनस 5 y के स्थान पे कितना रखोगे माइनस 5 अपान में 13 माइनस 4 इक्वल टू 0 समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है सो रहा है गधा तुम लोग सो रहा है हाँ आओ उठना मत फिर 5 पचे 25 होगा प्लस 25 बटे कितना होगा भैया 13 माइनस 4 इक्वल टू 0 13 का इसमें गुणा कराओ 13 तिया 39x प्लस 25 इसका इसमें कराओगे 13 चौका होगा 52 इक्वल टू हो जाएगा 39x 52 में से 25 घटाओगे कितना आएगा 27 इक्वल टू 0 तो 39x इक्वल टू कितना आएगा 27 x इक्वल टू 27 बटे काट दो कितना आएगा 3 9 27 और 3 1 3 3 3 9 कौन गिरा गधे लिखो जल्दी हाँ भाई चेंज हुई जाए टाइम तो हर से हाँ बहुत बहुत देर जने ये वाला टाइम में चेंज होता है का दिक्कत है भैया ये बैठा रहा आराम से घरे से अच्छा ना लगे तो बताया हाँ तब आराम से बैठा रहा कुछ पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है 4 वाला हम लोग सॉल्व करते पहले इंक डाले इसमें संडे आने वाला है आज कौन सा डे है और ये अभी बहुत दूर है संडे ना तो एक दिन छुट्टी मिलत देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करो इधर से अच्छा कौन सी विधि लगाना दोनों से सॉल्व करना ना प्रतिस्थापन से और पहले विलोपन सॉल्व करें पहले विलोपन से इधर विलोपन उधर प्रतिस्थापन देखो विलोपन में क्या करेंगे 3 का इधर गुणा कराओगे इसको यहां लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा ये होगा 3x इसका इधर कराएंगे तो कितना होगा 4y और इसका इसमें कराओगे कितना होगा 6 इक्वल टू 1 माइनस 1 होगा ये और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6 ये हो जाएगा अब इसको समीकरण नंबर 1 मानो इसको बनाओ ये वाला और इसका 3 में कराओ 3 में 3x इसका होगा माइनस वाई और 3 किस में कराओगे तो बराबर कितना होगा 9 अब बताओ विलोपन करना है इसका यहां पर देखो माइनस है यहां पर प्लस है अगर इसको हम लोग 4 से गुणा करा दे प्लस 4 माइनस 4 कट जाएगा तो इसको 4 से गुणा कराओ इसको 4 से गुणा करा दो तो 4 तिया कितना होगा ये और 4 एक के और ये 9 चौका 36 बस समीकरण 2 बन गया ठीक 4 से गुणा करा दिए तो अब ये देखो इसको ये काट दो कट जाएगा 12 3 कितना होगा 15 यक्स अब ये 36 में 6 घटा दो कितना आएगा 30 15 के 15 15 दूना यक्स बराबर कितना आया 2 यक्स का मान समीकरण 1 में रख दो कहीं रख दो चलो 1 में यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक में रख दो 3 x का स्थान पे 2 प्लस 4y इक्वल टू -6। तो 3 दूना कितना होगा 6 प्लस कितना होगा 4y इक्वल टू -6। ये 4y उधर जाएगा तो -6 है, ये भी -6 हो जाएगा। 4y इक्वल टू -12। तो 4 1 के 4 4 दिए कितना होगा y बराबर कितना हो गया, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -3, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं किस विधि से, प्रतिस्थापन। देखो प्रतिस्थापन में इन दोनों समीकरणों को बनाओगे भैया ना, तो जो इधर बनाए हैं समीकरण नंबर 1 यहां बनेगा, यही वाला समीकरण लिख रहे हैं, तो ये होगा 3x और प्लस 4y इक्वल टू -6, ये होगा। और ये बनेगा आपका, इसमें 3 से गुणा कराए थे ना, चलो ये वाला, इस दूसरा 3 इधर कराओगे 3x और -y, और ये होगा इक्वल टू कितना, 3 दिया 9। ये दोनों समीकरण हो जाएंगे। प्रतिस्थापन लगाना है, प्रतिस्थापन लगाओगे तो क्या करोगे, इधर लाओ 3x, y उधर भेज दो, -9 आएगा, इधर जाएगा y। समीकरण 1 ये है, ये समीकरण 2 है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखोगे 3x प्लस 4, y की वैल्यू है 3x -9 इक्वल टू -6। 3x 4 तियां 12x होगा, और ये 9 चौका 36 होगा, बराबर -6। 12 और ये 3 कितना होगा 15 इक्वल टू -6, ये उधर जाएगा तो प्लस 36 होगा। 15x बराबर, ये 36 6 घटाओ कितना होगा 15 के 15, 15 दूना x बराबर आ गया कितना 2। x का मान समीकरण किस में रखोगे, यहीं से निकाल लो, यहीं से। तो ये देखो जहां x वहां 2 रख दो, बराबर y। 3 दूना कितना होगा ये 6 -9 बराबर y। 9 में से 6 घटा दो, y का मान -3 आ गया, और x का मान लिख लो। देखो यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। हमें भिन्न निकालना है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है। मान लो जो भिन्न है हमारे पास वो क्या है, भिन्न x बटे क्या है y है। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार ये कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दो, अंश में 1 जोड़ दिए और हर में क्या करोगे 1 घटा दो, हर में 1 घटा दो, ये भिन्न पूरा क्या हो जाती है 1 हो जाती है। और द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दे, सिर्फ हर में, अंश को छोड़ दो, वैसे हर में 1 जोड़ दोगे तो ये भिन्न किस में बदल जाएगी 1/2 में। ये तो हमें उस भिन्न का मान निकालना है, और देखते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ऐसा x प्लस y, इसका कराओगे तो y -1, इसको इसके पास लाओ, ओहो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 1 इक्वल टू y -1, ठीक है। इधर आएगा x माइनस वाई, -1 है, इधर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, बराबर होगा x माइनस वाई इक्वल टू -1 कितना होगा -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 2x, ये होगा y प्लस 1, 2x इधर आएगा तो -y इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 2 प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है। 1 और 2 देखो, 2 इसके पास में लिख दूं, ज्यादा समझ में आएगा। x 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप देखो इसमें ये तो दोनों माइनस माइनस है, अगर आपको सेम सिंबल मिल जाए माइनस माइनस प्लस माइनस तो आप घटा दो। दोनों क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 2 को घटाने पर आप घटा दो, जब घटाओगे चिन्ह चेंज हो जाएगी, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस, ये माइनस। अब देखो अब इसका मतलब कुछ नहीं रहेगा, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा ना,
ये वाला पूरा कट गया। 2x में से x घटाना है तो आपके पास आएगा -x, जो कि माइनस ज्यादा है, इक्वल टू -2 -1 कितना होगा, -3, माइनस माइनस गया, x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये कुछ ज्यादा शॉर्ट नहीं लगा रहे हैं, उसमें समीकरणों बना दिए, उसमें काटो दिए, उसमें सब कुछ जोड़ो घटा दिए ना, ज्यादा शॉर्ट कर रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी, तुम लोग नहीं समझ पाओगे, बाकी दिक्कत। देखो इधर लिख दे रहे हैं x माइनस वाई माइनस 2, समीकरण 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर -y, यहाँ पर भी -y है, या यहाँ पर प्लस है, ये देखो y बराबर, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, लेकिन माइनस में है, तो कभी आपको समान चिन्ह में दिख जाए ना तो आप सीधा घटा दो, आप लिख दो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, घटा दो यहाँ से, x माइनस वाई इक्वल टू -2, इधर है 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 1, घटाओगे तो ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस है, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x में से x घटाओगे तो -x, -2 -1 कितना होगा, ये वाला कटेगा, x इक्वल टू कितना आएगा, x का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर x इक्वल टू 3 है, -y इक्वल टू -2, 2 किस पार लाओ, इधर आएगा तो प्लस, ये y उधर जाएगा तो प्लस, 3 2 कितना होगा 5। हम लोग भिन्न क्या माने थे बोलो, भिन्न माने x अपान में, x की वैल्यू कितना है हमारे पास, y की वैल्यू कितना आई, ये 3/5 क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, लिखो, नहीं आ रहा, हाँ। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, देखो मैंने बताया था आपकी बार 60 में बताएंगे इस टाइप का क्वेश्चन, नूरी यहां रख लो, दूसरा क्या है, दूसरा झूरी है, सोनू, सोनू, ठीक है, दूसरा सोनू है। अब क्या कह रहा है, दोनों को मान लो इसकी जो वर्तमान आयु है ना, वर्तमान आयु मान लो x वर्ष है, ठीक है, इसकी आयु कितना है y। अब चलो क्वेश्चन लगाओ, कह रहा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले लेंगे तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले घटा दो, कितना घटाओगे 5, ये भी घटेगा, दोनों घटते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं घटेगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, इसकी 3 गुनी हो जाएगी, हमें इसकी 3 गुनी कर देना अपने मन से, ठीक है, ये तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस कितना होगा 15, 3y इधर आएगा, उधर -15 है, ये जाएगा +5, तो x माइनस 3y इक्वल टू 15 में से 5 घटाओ कितना होगा -10, समीकरण नंबर 1। तो द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद देखो, 10 वर्ष बाद अगर बात की जाए तो बाद का मतलब जोड़ोगे, x में 10 जोड़ दोगे और y में 10, 10 वर्ष बाद ये हो गया, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, इसकी 2 गुनी हो जाएगी, इसकी 2 गुनी कर दो अपने मन से, x + 10 इक्वल टू 2y + 20, x माइनस 2y इक्वल टू 20, इधर आए घटा दोगे 10, तो x माइनस 2y उधर जाएगा बनेगा 10, ये हो गया। ठीक है कि नहीं, ठीक है। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को देखो, ये x प्लस x बराबर, ये भी x है, ये भी x है, बराबर है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो घटा दो, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर
घटाने पर x माइनस 3y इक्वल टू -10, x माइनस 2y इक्वल टू +10। घटाओगे तो ये माइनस ये प्लस है ये माइनस, कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 2 घटा दोगे तो माइनस, देखो -10 कितना होगा -20, तो y माइनस से माइनस गया, y बराबर कितना आ गया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रख दो, कहाँ गया एक, ये है, यहाँ पर है x माइनस 3y इक्वल टू है -10, x3 जहां y वहां क्या रखोगे 20 बराबर -10, ये होगा 20 3 60 इक्वल टू -10, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस कितना होगा 60, x इक्वल टू कितना आया 50। देखो x किसकी आयु थी बताओ, ये नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कितना हो जाएगी, और y किसकी आयु थी, सोनू की आयु थी, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों आंसर होगा, नूरी सोनू को मिला लो, सही लिखा गया। हाँ, तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन समझिएगा बात को। ये देखो कह रहा है कि अरे यार सांद्रा भैया ना, हम खुद ही मार्क भगा दे भाई। देखो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इसका 9 गुना पलटोगे 2 गुना, संख्या बराबर है। आओ देखो माना इकाई का अंक बराबर x है और जो दहाई का अंक है वो बराबर y है, ठीक है, और इकाई और दहाई से जो संख्या बनेगी यहां पर लिख दीजिएगा इकाई और दहाई से बनी संख्या, ये दहाई से 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर, देखो दहाई भी हमेशा 10 से गुणा होता है, ये 10y प्लस x होगा। जैसे इसको मैं समझा दूं आपको, ये 10y कैसे हो गया, जिसे मैं आपसे बोलूं कि ये 50 लिखा गया, ये 50, इसका मतलब है नो, इसको मान लो 52 ऐसा कुछ लिखा गया, 52 लिखा गया, इसका मतलब 2 दहाई और कितना है 2 इकाई 5 दहाई, ऐसा है ना, 2 इकाई मतलब इसमें 2 में 1 से गुणा है और 5 दहाई का मतलब 5 में किससे गुणा है 10 से गुणा, इसका मतलब ये होता है, इसलिए यहां 10 से गुणा कराया गया है। देखो ये दहाई है तो इसमें 10 से गुणा है, ये 5 दहाई है तो इसमें 10 से गुणा है, और ये x इकाई है इसमें 1 से गुणा कराओगे तो x ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इस संख्या को लिखते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि इन दो इकाई और दहाई के संख्याओं का जो योग है वो कितना है 9 है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है 9। अब देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना 2 गुना क्या है बराबर है। प्रश्नानुसार लिखें, प्रश्नानुसार अच्छा, देखो इस संख्या का 9 गुना, यहां पर इस संख्या का 9 गुना करोगे तो ये 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना, और इसका स्थान पलट दो, मतलब जो दहाई उसको इकाई कर दो, जो इकाई उसको दहाई, ये इकाई है तो इसको दहाई कर दो 10x होगा, प्लस ये दहाई है तो इसको इकाई कर दोगे तो y हो जाएगा, और इसका 2 गुना क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से 9 दहमा कितना होगा 90y प्लस 9y, और ये बराबर होगा 20x प्लस 2y, ऐसा होगा।
ठीक है। और यहाँ पर ये है 9x, 9 का x में कराओगे तो 9x, ठीक है। अब इसको इसके पास लाइए, 90y माइनस 2y, ये होगा 20x, इधर आएगा तो माइनस 9x। ये 90 में से 2 घटा दो, कितना आएगा 88। y इक्वल टू 20 में से 9 घटा दो, कितना आएगा 11x। तो 11 के 11, 11 ठीक कितना होगा 88। 8y इक्वल टू कितना आ गया x। अब क्या करोगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। x का मान समीकरण 2 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो, जहां x वहां 8y रखना है। y प्लस 8y बराबर होगा 9। 8y, y कितना होगा 9y बराबर 9, 9 से 9 कट जाएगा, y बराबर कितना आया 1, y बराबर 1 का। अब क्या करोगे, इसमें यहां से निकाल लो थोड़ा सा, x बराबर y का मान कितना है 1, तो x बराबर कितना आ गया 8, x बराबर आ गया 8। तो अब देखो हमारे पास संख्या क्या थी, हम लोग संख्या क्या बनाए, देखो ये संख्या हमारे पास थी 10y प्लस x। तो y की वैल्यू कितना है 1, इसकी वैल्यू कितना है 8, तो इसका 10 1 10 प्लस 8 बराबर 10, 8 कितना होगा 18। एक बार आंसर मिलाओ, देखो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, ठीक है। तो लिखो, लिखते हैं, माना मीना के पास एक माना मीना के पास 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x है, और मीना के पास 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना है y है, ठीक है। और कुल नोटों की संख्या कह रहा है, कुल नोटों की संख्या 25 है, और ये नोट अगर 50 और 100 की नोट मिलाओगे, 50 की x नोट है, इसकी y नोट है, तो कुल मिला के ये 25 होना चाहिए। समीकरण 1 देखो, अब समझाता हूं मैं आपको। मान लो आप मीनक जगह आप हैं, आप चले गए बैंक में और आपको बैंक से लेना है 2000 रुपए, और आपने शर्त रख दिया कि मुझे 50 रुपए के नोट चाहिए और 100 रुपए के नोट चाहिए, इसके अलावा कोई नोट नहीं चाहिए। तब ये बताना है आपको कि आपको 50 रुपए का कितना नोट मिला और 100 रुपए का कितना नोट मिला, अलग अलग आपको बताना है कि, समझ गए। आप चले गए बैंक में आपने शर्त रख दिया कि सर मुझे 50 रुपए का नोट दीजिए और 100 रुपए का नोट दीजिए, इसके अलावा कोई नोट नहीं देना है। तब आप ये बताना है कि कितना नोट 50 का मिला दें और कितना 100 का मिला दें, ताकि हमारे पास 2000 रुपए आ जाए। सेम वही चीज है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप मानोगे सर कि माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x है हमारे पास, और 100 रुपए की नोटों की संख्या y है, और ये कह रहा है कि 25 नोट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब 50 और 100 का नोट मिलाए, ताकि 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कुल 25 नोट होना चाहिए। तो 50 और 100 की नोट मिलाने पर 25 नोट होना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा लिखते हैं, इसके आगे देखो, लिखोगे प्रश्नानुसार अगर 50 रुपए का एक नोट x है, तो मतलब अगर एक नोट 50 रुपए की एक नोट x है, मतलब 50 रुपए की एक नोट x है, तो कुल नोट निकालोगे तो हो जाएगा 50x। और अगर 100 रुपए की एक नोट y है, तो कुल नोट कितना हो जाएगा 100y। ये होगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, मतलब ये होगा 50x प्लस 100y इक्वल टू, दोनों मिलाकर के कितना होना चाहिए 2000 रुपए होना चाहिए, ठीक है। ये अब इसको क्या करोगे, आप 50 से भाग दे दो, 50 1 50, 50 दूना 100, और ये 50 चौका कितना हो जाएगा 50, ये होगा 50 चौका 200,
और एक जीरो बचा रहेगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करोगे, इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40। यहाँ घटा दोगे, ये प्लस ये भी घटा दोगे, ये प्लस ये भी घटा दोगे, ये वाला कैंसिल होगा। ये 2y में से y घटाओगे तो माइनस वाई इक्वल टू 40 में से 25 घटाओ तो कितना होगा, -15। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है माइनस वाई इक्वल टू -15 है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, y का मान समीकरण में रख दो किसी में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक x प्लस वाई है बराबर 25, y का मान 15 है बराबर 25, तो x 15 को उधर लेके जाओगे तो 25 माइनस कितना होगा, x बराबर कितना होगा, 10। ये हुआ, इसका मतलब आप समझे, x हमारे पास क्या था, 50 के नोटों की संख्या, मतलब 50 के नोटों की संख्या कितनी आई, 10, और y था 100 के नोटों की संख्या, तो 100 के नोटों की संख्या कितनी आई, ये होता है। ठीक है, यहां आप लिखना चाहो लिख सकते हो, 50 के नोटों की संख्या बराबर कितना आया हमारे पास, 10, और 100 के नोटों की संख्या कितना आया, 15। टोटल देखो 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब आंसर सही है, लिखो। मार मोर कहीं भाग उग जाएंगे, हो जाएगा सही। ठीक है, देखो यहाँ भैया कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए दिए। नियत किराया तथा अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। देखो मैं इसको आपको समझा दूं, देखो इसका कहने का मतलब है, ये पुस्तकालय है, ये पुस्तकालय है, इसका रूल है कि आप अगर जब पुस्तकालय ज्वाइन करोगे, लाइब्रेरी जब आप ज्वाइन करोगे, तो 3 दिन का मेरा किराया फिक्स है, जैसे वो वाला किए थे, तो 3 दिन का मेरा किराया फिक्स है, 3 दिन का किराया क्या है, ये फिक्स है। लेकिन जैसे चौथे दिन जाओगे, 3 दिन का किराया मेरा जो उसको मैं अलग से लूंगा, और पर डे का किराया मैं अलग से लूंगा। जैसे आप 3 दिन, जैसे आप 1 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, 3 दिन, फिर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, ऐसा कुछ कह रहा है। इस 3 दिन का किराया मेरा फिक्स है, चाहे जो आएगा। और उसके बाद आप अलग दिन का जब उससे ज्यादा पढ़ोगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, और उसका किराया मेरा अलग से है। अगर मान लो कोई 21 दिन के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, तो इसमें उसका 3 दिन का किराया फिक्स रहेगा, और 3 दिन का फिक्स, तो बचा कितना इसमें बताओ, 18 दिन बचा, उसको 18 दिन का अलग से देना होगा। लिखते हैं भाई, माना 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपए, और प्रतिदिन का किराया नियत नहीं है, ये y रुपए। ठीक है, अब प्रश्नानुसार लिखोगे, प्रश्नानुसार कह रहा है, पहले में कोई लड़की है, कौन है वो, कह रहा है सरिता 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए देती है। सरिता 7 दिनों तक
पुस्तक रखने के लिए दी पैसा, कितना रुपए? 27। देखो इसने कितने दिनों तक पुस्तक रखा है भैया बताओ? 7 दिनों का ना, 7 दिनों तक रखा है कि नहीं रखा है? तो ये 7 दिनों तक रखा है। पुस्तकालय वाला कहता है कि मुझे 3 दिन का किराया फिक्स रहेगा। तो अगर ये 7 दिन है, 3 दिन का इसका फिक्स हो जाएगा, तो बचेगा कितना दिन? 4 दिन बचेगा ना। तो इसमें क्या, इसको क्या बना सकते हो? 3 दिन का हम लोग यक्स माने हैं, 3 दिन का यक्स, और प्रत्येक दिन का वाई है, तो 4 दिन का क्या होगा? 4 वाई हो जाएगा। इसको लिख दोगे तो यक्स प्लस 4y इक्वल टू 27। इसी प्रकार दूसरा सूसी है, सूसी के द्वारा 5 दिन तक के लिए दिया गया पैसा बराबर कितना है? 21 रुपए। अब देखो ये इसको 5 दिन, ये देखो ये 5 दिन तक लेती है, तो 5 दिन में 3 दिन इसका फिक्स है, बचेगा 2 दिन। तो 3 दिन का किराया देखो, 3 दिन किराया हम लोग यक्स माने हैं, तो ये होगा यक्स, और 2 दिन का, 1 दिन का किराया वाई है, तो 2 दिन का कितना होगा? 2y बराबर कितना रुपए? समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। अब देखो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को घटा दो। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21, माइनस माइनस माइनस, ये वाला कैंसिल, 4 में से 2 घटाओगे 2y, 27 में से 21 घटाओ कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो यहां से लिख दो, इसको काटो, 2 1 के 2, 2 3 6, तो y इक्वल टू कितना मिला? 3। y का मान समीकरण 1 में रखो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस 4, y की वैल्यू 3 इक्वल टू 27, x बराबर 27, ये 4 3 12, इधर आएगा तो कितना होगा? -12। तो 27 में से 12 घटा दो, कितना आएगा? 15। इसका मतलब ये है। अब देखो यक्स हमारे पास क्या है? 3 दिन का नियत किराया है, ये 3 दिन का क्या है? फिक्स किराया है। इसका मतलब है कि आप अगर 1 महीने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे, तो वो 3 दिन का फिक्स किराया, 3 दिन का 15 रुपए लेगा, उसका अलग से है, और जितना दिन रहोगे उसके लिए वो अलग से लेगा। तो वो 1 दिन का कितना रुपए लेगा? 3 रुपया, और 3 दिन का जो फिक्स है वो 15 रुपए है। तो ये लिखो जल्दी से।